क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, एक ऐसी हस्ती जिसका कद बादलों से बात करता था, वे सीना तान कर कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। वे यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके के अहकफ में रहते थे। उनके शहर का नाम था इरम जातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, उनका कद बादलों को छू लेता और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वे कहते थे, हम इस जमीन के वारिस हैं और हमेशा वारिस ही रहेंगे। अहकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से जमीन गूंजती थी। वे अपनी सभाओं और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हमारे जैसे लोग फिर कभी पैदा नहीं होंगे। उनके जवान वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और कहते, देखो, हवा हमारे शरीरों का अनुसरण करती है। जब वे तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है। ये हमारे दुश्मनों पर गिरेगी, हम पर नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ऐ मेरी कौम, तुम जमीन पर फसा क्यों फैलाते हो? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई दूसरा मबूद नहीं। जवाब मिला, हूद, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादों का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। मैं तुम्हें एक ऐसी सजा की आगाह कर रहा हूं जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद रोज उनके बाजारों, उनके महलों के पास जाकर नसीहत देते। उनके ताने जारी रहते, हूद, अगर तेरी बातों में कोई सच्चाई होती तो हमारे महल बहुत पहले गिर गए होते। एक दिन वे उनकी असेंबली में गए जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को देखो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं है। हंसी उड़ी। बंद करो ये झूठे वादे, सजा आएगी तो हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। लोग बोले, यह तो पहाड़ों की आवाज है। ये रहमत की पुकार नहीं, ये तबाही है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली। लोग हंस पड़े। जमीन भी हमारी शक्ति से डरती है। उन्हें नहीं पता था ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कैद आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश न हुई। नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। पहले साल कहाँ, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने जुबानें सुखा दी। तीसरे साल आग की जमीन से हंसी, फक्र सब गायब। एक दिन 3 बादल नजर आए, लाल, सफेद और स्याह। आसमान से पुकार आई, ऐ कौम आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरबराहों ने हंसकर कहा, कला बदाल, उसमें पानी है, रहमत है। लेकिन उसमें पानी नहीं। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे। देखो बारिश आ गई, लेकिन वो बारिश नहीं, अजाब का तूफान था। पहला झोंका, धूल और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए। तीसरा झोंका, इंसान हवा में छिन गए। उनके महल, उनके सुतून सब रेत में गुम। 7 रातें और 8 दिन तक तूफान चलता रहा। सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अल्लाह ने फरमाया, हमने उन पर एक रहती नहुसत के दिन में जबरदस्त आंधी छोड़ दी। वो लोगों को इस तरह उखेड़ी डालती थी। जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा मन था, रेत का समंदर और गिरे हुए तने जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले कुछ लोग बचा लिए गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, तकब्बुर हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है और अल्लाह की नाफरमानी
हलाकत का बाइस बनती है। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर इरम दबा हुआ है। एक गवाही के तौर पर यह कहानी याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर करता है और जुल्म फैलाता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है। इज्जत ताकत से नहीं, अल्लाह की इताअत से मिलती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत है।